जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में आप लोग बने रहिए शुरू से लास्ट तक, क्योंकि आज के इस क्लास में कुल 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जहां से आप लोगों को बहुत सारा प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में, और आप लोग 35 प्रश्न में से कम 10 प्रश्न जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप लोग की तैयारी कैसी हो रही है। तो कम से कम आप लोग को 10 कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है, जिससे हमें पता चले कि आप लोग की तैयारी कैसी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और लास्ट में हम एक नंबर देंगे, जिस नंबर पर आप लोग को सिर्फ हाई लिखकर मैसेज करना है, जहां पे हम आप लोग को PDF दे पाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, लोहे का मुख्य अयस्क है। बताइएगा लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है। बताइएगा लोहे का मुख्य अयस्क जो होता है वह होता है हेमेटाइट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर धातु का शोधन जो है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो विद्युत अपघटनीय शोधक द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह डैश है। बताइए जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हुए क्या होता है। हेमेटाइट होते हैं, लिंगेना होते हैं, मैग्नेटाइट होते हैं, या कॉपर पायराइट होते हैं। बताइए जिसमें दो अलग अलग धातु होते हैं ना, वह क्या होते हैं। तो ये लिंगेना होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं आप लोगों के सामने। बताइएगा तो इनमें से कौन सा सही है। बताइएगा तो सभी अयस्क खनिज के होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सही कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो HNO3 होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसने वाला गैस है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है हंसने वाला गैस है। बताइएगा कौन सा है। तो यह हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 का तत्व है। बताइए आवर्त सारणी में ग्रुप 16 का तत्व कौन सा हो जाएगा। तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या हमारा कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है किससे तैयार किया जाता है। बताइएगा तो नाइट्रिक अम्ल जो है ना, यह तैयार किया जाता है किसके, ओसवाल्ड विधि द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल पर मानविक है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा गैस एकल पर मानविक है, ये बताना है। तो यह हो जाएगा हीलियम, जो एकल पर मानविक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन और ओजोन है। बताइए ऑक्सीजन और ओजोन क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा अपरूप। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 17 के तत्व जो है क्या कहलाते हैं। तो हेलोजन कहलाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था है। बताइए क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। -1 है, +1 है, -2 है, या +2 है। बताइए तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीजन अवस्था है ना, वह कौन सा हो जाएगा। तो -1 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है। लोहा, तांबा, सोना, या चांदी। बताइए विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सा हो जाएगा। तो चांदी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। बताइए समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत जो किसने दिए हैं। तो वर्नल दिए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उदासीन लिगेंड का उदाहरण है। उदासीन लिगेंड का उदाहरण क्या होता है। तो जल का अणु। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनाता है। क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से क्या बनाता है ये पूछ रहा है। तो मीथेन बनाते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। बताइए ऊष्मा और विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एल्कोहल हेलेलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है किसके द्वारा, तो यह बदले जाते हैं विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोटोन बनाता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है, किस में होती है तो बनाता है, तो यह होता है एसीटोन से होने से बनती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक बहुलक है। बताइए प्राकृतिक बहुलक इनमें से कौन है, तो रबर जो है प्राकृतिक बहुलक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई जो क्या कहलाती है, तो मोनोमर कहलाती है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थायी होती है, तो यह होती है किसके द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेंड राइट दूध में उपस्थित रहता है, तो कौन रहता है, तो यहाँ पे लेक्टेजो जो है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जो उपस्थित रहता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल कैसा अम्ल है, तो विटामिन ए है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है, तो पेप्सिन, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि औषध जो दर्द निवारण का कार्य करती है कहलाती है। औषध जो दर्द निवारण के कार्य करती है वह क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है कि पीराहारी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का रंग किसके कारण होता है। ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का रंग जो है किसके कारण होता है, तो यह होते हैं केंद्र के कारण, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, तो इनमें कुल 14 प्रकार के, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रिस्टल होते हैं। बताइए क्रिस्टल जो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार, 3 प्रकार, 7 प्रकार, या इनमें से सभी प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टल जो है 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संयोजक ठोस है। बताइए निम्नलिखित में कौन जो है, यहाँ पे क्या, बताइए जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन जो है संयोजक ठोस है, ये बताना है। लोहा, हीरा, सोडियम क्लोराइड या तांबा। बताइए निम्नलिखित में कौन जो संयोजक ठोस है, तो आप लोग को पता होगा कि हीरा जो है संयोजक ठोस है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा कि किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम निर्भर नहीं करता है, तो नहीं करता है कौन, मोमलता, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 1, 4, 3 या 7 होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। आयनीकरण का सिद्धांत जो है किसने दिए थे, तो हार्नियस ने दिए थे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है। बताइए किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो है क्या होती है, तो निश्चित होती है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है कि दूध है। बताइएगा दूध क्या है, तो दूध क्या है, तो जल में प्रक्षेपित वसा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। साथियों ये रहे आपके केमिस्ट्री के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग बताइए कि 35 प्रश्न में से कितना सही किए हैं। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर दबा कर रखिए, जिससे आपके पास सभी क्लास का नोटिफिकेशन जाए और आप सभी क्लास को देख पाए। और पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं 962 18 834। तो आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।